प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी कक्षा 7 दादी माँ वर्कशीट नंबर 7 अर्थात कार्यपत्रक 7 को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अभी हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके उत्तर देंगे। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, ये लेखक कह रहा है। दादी माँ बाहर किसी पर बिगड़ रही थी, अर्थात किसी पे जो है मतलब किसी को डांट रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, अर्थात कौन खड़ी है? रामी की चाची। अब दादी क्या कह रही है उसको? सो न होगा। कह रहा कोई ऐसा नहीं होगा धन्नो, उसका नाम धन्नो है। रुपये मया सूद के आज दे दे। कह रहा है सूद होता है ब्याज, मया मुझे। कह रहा कि मुझे आज जो है ब्याज के रुपए दे दे। तेरी आंखों में शर्म है नहीं। कह रहा तुझ में शर्म तो है नहीं, आजकल आजकल करती रहती है। तूने आज का समय रखा था, आज पैसे क्यों नहीं दे रही है? मांगने के समय कैसे आई थी? कह रहा मांगने के समय तो इस प्रकार से आई थी, पैरों में नाक रगड़ रही थी। किसी ने तेरे को एक पाई भी नहीं दी, और अब जो है आजकल आजकल करने लगी है। आज दूंगी कल दूंगी, आज दूंगी कल दूंगी, या फिर फसल कटने पर दूंगी तो फसल पर दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? कह रहा एक फसल तो कट गई है, अब दूसरी फसल कटेगी क्या, तब देगी? तो दादी माँ जो है रामी की चाची को डांट रही है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हिंदी की कार्यपत्रक आपको नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अच्छा, गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा? तो प्यारे बच्चों, जो गद्यांश है हमने पढ़ा कि गद्यांश, प्रश्न नंबर 1, गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा? तो प्यारे बच्चों, गद्यांश को पढ़कर हमें पता लगता है कि ऋण जो है रामी की चाची धन्नो ने दादी माँ से लिया होगा। भाई ऋण लिया था तभी उससे ब्याज के पैसे मांग रही थी वो, ठीक है ना? तो बच्चों, रामी की चाची धन्नो ने दादी माँ से जो है ऋण लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? तो प्यारे बच्चों, दादी माँ जो है रामी की चाची धन्नो पर बिगड़ रही थी। किस पर बिगड़ रही थी? रामी की चाची धन्नो पर बिगड़ रही थी। बिगड़ना मतलब यहाँ पे गुस्सा हो रही थी उसके व्यवहार के कारण। दादी माँ किस कारण से बिगड़ रही थी? अब हमें कारण बताना है कि दादी माँ किस कारण से बिगड़ रही थी। तो रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण लिया हुआ था, ऋण अर्थात कर्ज लिया हुआ था, और वह उस कर्ज को चुकाने के लिए आनाकानी कर रही थी। भाई आज दूंगी कल दूंगी, फसल पर दूंगी, और बहाना बना करके टाल रही थी बार बार। इसी कारण से दादी माँ को गुस्सा आ जाता है, और इसी कारण से वो जो है उसके ऊपर दादी माँ बिगड़ रही थी। प्रश्न नंबर 4, यहाँ ऋण लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए कि किन परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, गांव के लोग जब आर्थिक तंगी का सामना करते हैं तो उस समय ऋण लेते हैं, या फिर जब उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कब होती है, कुछ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और आप यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे विवाह के अवसर पर, जब विवाह के अवसर पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब वो ऋण लेते हैं। मकान बनाने के लिए, बच्चों की फ़ीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई कटाई के अवसर पर जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर घर में दुधारू पशु खरीदने के लिए, भाई नई भैंस लेके आनी है, गाय लेके आनी है, या कोई और पशु लेके आना है, उस समय जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तब वो कर्ज लेते हैं। किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार और ब्रह्मभोज के लिए गांव के लोग प्रायः ऋण लिया करते हैं, अर्थात इन्हीं छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो ऋण लेते हैं। और अब आगे कह रहा है कि ये ऋण उन्हें कहाँ से मिलता होगा, हमें अनुमान लगाना कि कहाँ से मिलता होगा। प्रिय विद्यार्थियों, गांव के लोग अक्सर जो अपने गांव के ही जो
धनी लोग होते हैं, जमींदार हैं, साहूकार हैं, उनसे ब्याज पर ऋण लेते हैं। जो साहूकार लोग हैं उनसे, किन से लेते हैं? गांव के जो जमींदार और साहूकारों से ब्याज पर उनको ऋण मिलता है। और इसके अतिरिक्त गांव के लोग जो है डाकखाने से, जो डाकखाना होता है वो भी गांव के लोगों को कुछ धनराशि ब्याज पर देता है। सहकारी बैंक से, विभिन्न सहकारी समितियों से, अर्थात जो सहकारी समिति हैं उनसे भी वो अपने लिए ज़रूरत पड़ने पर क्या करते हैं? ऋण लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपके वर्कशीट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।